एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा। आपने हर्षद मेहता का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, उन्होंने कहा था कि लाखों रुपया ब्रीफकेस में ले जाके प्रधानमंत्री के यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। आपने पूरा क्रोनोलॉजी निकाल के समझा दिया था कि हो ही नहीं सकता कि इस वक्त प्रधानमंत्री घर पे हो और हर्षद मेहता ने जाके सूटकेस में पैसे दिए। जी ऐसा मैं 2 लाइन में समझा देता हूँ। ऐसा है कि मैंने हर्षद मेहता से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हर्षद मेहता ने जो एलिगेशन लगाया उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को वहाँ होना चाहिए था, और एसपी जी ने वो रिकॉर्ड उनके ख़त्म कर दिए गए थे। तो मैं क्योंकि डीसीपी सिक्योरिटी रहा था तब, उस समय कोई एसपीजी एनएसजी वगैरह नहीं थी, तो मुझे मालूम था कि इसका प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट का रिकॉर्ड होता है। प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट कवर करते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली सिक्योरिटी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सेंट्रल कंट्रोल रूम, तो वो सब जगह रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने रिकॉर्ड निकाला उसके हिसाब से साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर 9:13 पे 14 मिनट पे सब घर से चले गए थे। उसने कहा 10:45 पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पैसे दिए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो घर पे ही आए 1:30 बजे के बाद। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं। फिर प्राइम मिनिस्टर के एंगेजमेंट थे, पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलना था, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो इतना रेलिवेंट नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट ही नहीं था 10:45 पे जो उसने हर्षद मेहता ने अलर्ज किया। तो हर्षद मेहता की सारा बयान फट हो गया। सतपाल मित्तल की डेथ हो गई थी, सुनील मित्तल ने डिनाई कर दिया। तो अब उसमें वो प्राइम मिनिस्टर को जेपीसी के सामने पहले मेरा एविडेंस होना था, फिर उन्होंने कहा नहीं आप रिटन गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे दे, तो गवर्नमेंट ने रिटन स्टेटमेंट दे दिया और वो जेपीसी ने एक ही सिटिंग में एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज फुल प्रूफ जो मैंने बना के दिया था वो बिल्कुल फुल प्रूफ था कि प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं वहाँ पे। तो मतलब हर्षद मेहता की बात खत्म हो गई, गलत हो गई। चलते चलते बता दीजिए मिशन चेन्नई के लिए, क्योंकि इस किताब में आपने हमारे सहयोगी सुनील प्रभु का भी जिक्र किया, संक्षेप में। जी सुनील प्रभु मुझे हॉस्पिटल में मिले थे, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में मिले थे। तो वो उसमें ये था, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ब्रीफ दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा मेरी ब्रीफ क्या है, मुझे रात को भेजा गया, हवाई जहाज दिया गया कि आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप समझदार आदमी हैं, देख लीजिएगा। तो मैं समझ गया कि मुझे फैक्चुअल रिपोर्ट देनी। मैंने वहाँ से जाके फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी। उस पर जो यहाँ पे कानून के मंत्री थे अरुण जी, उन्होंने कुछ कहा कि इसमें ये है वो है। तो मैंने कहा मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदल सकता, वो मैंने लिखा है उसमें कि मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदलूंगा, आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल वगैरह भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको रिजेक्ट नहीं, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं यही रिपोर्ट सही है। तो मेरी रिपोर्ट मान ली गई। लेकिन हाँ मैं इस बात पे नहीं तैयार हुआ था कि मैं अपनी रिपोर्ट बदलूंगा नहीं, और जो है मैंने वही लिखा है जो सही था। चलिए मुकुंद कौशल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरे जिंदगी भर आपने अपने शर्तों पे नौकरी की और जो भी काम किया अपने शर्तों पे किया। ये किताब जरूर पढ़िएगा, आप सब लोग, काफी प्रसंग है और काफी प्रेरणादायक भी है। कौशल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सरकार के थैंक यू।